बीजेपी नेता विनय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका हमारे साथ। कांग्रेस विनय चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, ये माना जाए राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, हमसे बेहतर ये विपक्ष समझ सकता है इस बात को। और कांग्रेस के लिए आज जो चर्चाएं हो रही है, मैं कांग्रेस के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि ये एक सिर्फ डूबता जहाज है जो कांग्रेस है। और इसमें जो इसके नेता हैं, जो इसके दिग्गज नेता हैं, जो कि 40-40 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आज अपने जहाज से नीचे उतर के आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, इसके पास ना लीडरशिप है। जहां पे जिस पार्टी के पास में लीडरशिप की कमी होगी वो पार्टी कभी काम नहीं कर सकती। जहां धरातल पे आपको पता नहीं है क्या काम चल रहा है, आपको केवल लुटियन जोन का आइडिया है। लुटियन जोन के अंदर एक कमरे के अंदर आप काम करते हो, रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाने का और पार्टी चलाने का काम करते हो। वहां पे यही होगा। अगर आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक नेता ने आपको नहीं छोड़ा है। अब आप उठा के देख लीजिए कितने नेताओं की बात करेंगे। आप कपिल सिब्बल ले लीजिए, गुलाब नबी आजाद ले लीजिए, हार्दिक पटेल ले लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए, कितने नेताओं की बात करेंगे? एक नेता नहीं गया आपका, क्योंकि आपके पास पार्टी में कमी है, आपके पास ना नेता है ना नीति है। यह आपको समझना पड़ेगा। और अभी पार्टी का बंटाधार हो चुका है। कुछ समय में पार्टी जो मोदी विचारधारा की जो बात करते हैं कि भैया देश से बिल्कुल खत्म हो जाएगी कांग्रेस, उस पद चिन्हों पे ये राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो आपके युवा नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन का काम कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस जोड़ो आंदोलन तो कर लो। पहले आप अपने नेताओं को समेट लो, उसके बाद बात करना। आप अपने पूरे भारत की बात कर रहे हैं। आप आज आपको अपनी पार्टी के नेता आपसे जोड़े नहीं जा रहे और आज आप भारत आंदोलन की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आडवाणी जी की तरह चुप होना सीखिए। अरे आडवाणी जी की तरह चुप होना सीखिए। 2 मिनट चुप हो जाइए। अगर आडवाणी जी शांत हुए तो आडवाणी जी की बेइज्जती तो नहीं। राहुल गांधी जी की 2013 का मैं एक वाक्य याद दिलाता हूँ आपको। 2013 का वाक्य याद दिलाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के यहाँ एक अध्यादेश भरी महफिल में फाड़ दिया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा। वो आपका सम्मान था अपने वरिष्ठ नेता के लिए। खान साहब से जवाब लेते हैं। खान साहब आप चुप करवा रहे हैं। क्या यही ट्रेंड है कांग्रेस पार्टी के अंदर फिलहाल? किसी नेता को अगर सम्मान दे दिया जाता है विपक्ष के किसी नेता को अगर सम्मान दे दिया जाता है तो आपका मतलब है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए बात करेंगे। अरे आपको ये तो सोचिए, अपने गिरबान में जाके आपने लूट खसोट के खा गई पूरी कांग्रेस देश को। आज आप बात बताते हो कि कांग्रेस ने क्या किया है, देश के अंदर ये राज किया कांग्रेस ने। आज आपकी पार्टी के नेता अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनके अंदर अपना आत्मसम्मान बाकी रह गया है, तब जाके आज वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। अगर उनके अंदर आत्मसम्मान है तभी वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के अंदर आत्मसम्मान नहीं बचा है। आज कांग्रेस एक डूबता जहाज है, डूबता जहाज जो आज काम कर रहे हैं आपके नेता प्रधानमंत्री जी का, जो कि आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान नहीं कर पाते थे। उनके सामने 2013 के अंदर एक अध्यादेश को फाड़ दिया गया। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि आप उसकी बात करते हो। और आज भी आप वो 50+ से ऊपर जो आपके युवा नेता है उनको आज आप अभी तक आप युवा नेता कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, सिर्फ एक परिवार की। उनको पता है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनेगा तो कभी मां बनेगी, कभी बेटा बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा बनेगा ही नहीं। इनके पास दूसरा नेता ही नहीं है, इनके पास कोई दूसरा नेता ही नहीं है। केवल 2 नेता है, मां बनेगी या बेटा बनेगा। सिर्फ परिवारवाद पार्टी है कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज आप भारतीय जनता पार्टी को उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये उनके नेताओं को भी नहीं पता होता। गांव गरीब से उठा के, किसान परिवार से उठा के कहां से कहां पार्टी के नेताओं को बना दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको। शायद अगर ये बेसिक डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी से अगर ये बेसिक डिफरेंस कांग्रेस पार्टी समझ जाए तो शायद उसका कुछ उद्धार हो जाए। ठीक है सर। आप सभी नेताओं को कई बार मौका दिया जाता है और ये पार्टी में संगठन में चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन नितिन गडकरी जी को उनसे मंत्रालय छीन लिया गया या उनसे हटा दिए गए। वो अगर संसदीय बोर्ड से उनको साइडलाइन किया है तो बाकी नेताओं को मौका दिया गया है कि पार्टी को, अगर हमें पार्टी को मूलभूत रूप से आगे बढ़ाना है, पार्टी को हमें जमीनी स्तर से बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें नए नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वही पार्टी का काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने अपने नेताओं को बिल्कुल हटा दिया गया है, तो ये गलत बात है। ठीक है
बिल्कुल, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को आगे बढ़ने के लिए दिक्कतें आती हैं, और 2024 का चुनाव सामने है, और उसको देखते हुए अगर हमारे सामने जो पार्टी रहेगी उसके लिए अगर हमें लग रहा है कि उनके पास नेता नहीं है अच्छे, हमारे लिए एक सिंपल जो राहुल गांधी जी को हम लोग सामने अगर कोई दूसरा नेता करता है तो पता चल जाता है कि कोई इनके पास स्ट्रांग लीडर नहीं है। ये बहुत बड़ी मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्य है इस पार्टी का कि इनके पास एक अच्छे नेता नहीं है। डरना चाहिए आपको, फिर बिल्कुल डरना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खान साहब की बात से मैं सहमत हूँ। खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, सारी हमारी दुकानें बंद हो गई हैं, सारे काम बंद हो गए हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कहूंगा ना, ये किनके साथ दिक्कत है? ये उनके साथ दिक्कत है जो कि लूट खसोट को देश के खा रहे थे। उनकी दुकानें बंद हो गई हैं इसलिए उनको दिक्कत होने लगी है। उनकी दुकान के व्यापार को बंद कर दिया गया है इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, बाकी और किसी को दिक्कत नहीं है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है आपके पेट में? क्योंकि आपकी भैया जो आप काम कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, जो लूट खसोट के देश को खा रहे थे, वो दुकानें आपकी बंद हो गई हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। वो आपको चिंता नहीं है। दूसरा बात, आपने एक बात और कही थी कि आपकी पार्टी के नेता, अगर एक नेता आपकी पार्टी को छोड़ के जाता है तो उसकी वजह से पार्टी चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बात कहा। लेकिन वो नेता कोई नॉर्मल नेता नहीं है, वो आपके G23 जो आपके दिग्गज नेता है, प्रमुख लीडर है, वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी उस G23 से आते थे, जो ये हमारे गुलाब नबी आजाद जी G23 से आते हैं। कोई और नेता नहीं है, दिग्गज नेता है जो कि 4-4, 5-5 दशकों से पार्टी की सेवा की है इन लोगों ने। आप उनकी बात कर रहे हैं, इन मेडल्स की बात कर रहे हैं आप। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इनकी भी चर्चा कर लीजिए। उनको भी आप ही लेके आए हो, उनको भाजपा तो नहीं लाई है, उनको कौन लेके आया है? उनकी भी चर्चा कर लीजिए। ये भी आपके मेडल्स हैं जो कि आपकी पार्टी ने कमा के दिए देश को, उन मेडल्स की भी चर्चा कर लीजिए। आपको अपने घोटाले नहीं दिखते? कितने बड़े घोटाले आपने देश के अंदर किए थे। आज तक आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के 70 साल के दशक में, 70 साल के अंदर सबसे ज्यादा घोटाला अगर किसी पार्टी ने किया है तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी और आपके नेता हैं। आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहेंगे? मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग वो क्या जाने कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाता है और कैसे सींचा जाता है। ये अगर बात समझ में आ जाती राहुल गांधी जी के, तो आज पार्टी की ये दुर्दशा ना होती। ये पार्टी, इनकी समस्या है, कभी आज तक जमीन पे नहीं गए। इनके नेताओं ने कहा है, और गुलाम नबी आजाद जी ने अपने पत्र में बाकायदा लिखा है कि ये मिलते नहीं थे। इनके बाउंसर आगे, गार्ड आगे इनको साफ मना कर देते कि भैया समय नहीं है, मिल नहीं सकते हमारी पार्टी के नेता। तो अब इनकी दुर्दशा ये खुद नहीं समझ सकते तो इनको कहां चिंता होगी? ये अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं मिल पा रहे हैं तो दूसरी जनता से क्या मिलेंगे, आम जनता से क्या मिलेंगे? तो इनको सोचने की जरूरत है आज, इसलिए इनकी पार्टी दुर्दशा में जा रही है। और एक इस बात के लिए मैं 2 लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भूखे अंतड़ियों की पीड़ा जो दरबार नहीं सुनता, कि भूखे अंतड़ियों की पीड़ा जो दरबार नहीं सुनता, उनका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उनका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। तो ये समस्या ये कभी इन्होंने चिंता ही नहीं की, भूखों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, इन्होंने चिंता ही नहीं की। इसलिए आज पार्टी का ये हाल है। तो आज इनको भुगतना पड़ेगा। अभी तो पार्टी चंद स्टेटों में रह गई है, कुछ समय बाद वहां से भी सफाया हो जाएगा और कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी।